हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक्स और वाई का मान ग्राफीय विधि से अगर नहीं निकालना आता हो तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, शुरू से अंतिम तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ग्राफीय विधि से हम एक्स और वाई का मान ज्ञात कैसे करते हैं। तो और इसमें ग्राफ भी सीख जाइएगा, आप ग्राफ भी बनाना। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, कितने नंबर का? तो 5 नंबर का। एक क्वेश्चन पर 5 नंबर मिलता है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले के लिए इक्वेशन है 1 नंबर के लिए दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसे जब हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये फिर उसके बाद दूसरे को मान ले रहे हैं, इसको अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पहले दूसरा समीकरण लिख ले रहे हैं। तो देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0, मतलब -4 बराबर 0। तो हो जाएगा, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से हम सारणी प्राप्त करेंगे, समीकरण 2 से सारणी प्राप्त करेंगे, तो अब इसका हम ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए सारणी कैसे बनाते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो है समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। तो अब देखिए यह माइनस में है, क्या चीज में जाएगा इधर, 2x प्लस वाई माइनस, तो माइनस में उधर प्लस में चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ। अब y बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस में है, 2x क्या चीज में है, प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में 2x। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले x का मान मानेंगे हम। x का मान क्या मानेंगे, कुछ भी मानेंगे अपने से, 0 1 2 3 1 2 3, मान कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आप 10 20 कुछ भी मान के बना सकते हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा सबसे कम मान रख के, क्योंकि ग्राफ बनाने में मतलब आपके ग्राफ पेपर बड़ा नहीं रहेगा कि आप 20 25 कुछ भी मानिएगा। ठीक है, तो सबसे कम से कम मान मानिएगा। तो देखिए x का मान मान रहा है, माना x बराबर 1 लेने पर, चलिए 1 मान ले रहे हैं, 0 भी मान सकते हैं, वो भी छोटा है। तो देखिए जब हम 1 माने हैं तो हो जाएगा इसके लिए y बराबर, इसलिए जब x का मान 1 रखे, x का मान 1 लिए, तो y का मान क्या होगा। तो देखिए y बराबर है 6 माइनस 2x। क्या है, y बराबर 6 माइनस 2x। तो देखिए 6 के 6 माइनस 2 के 2, x के मान कितना माने हैं, तो 1। यहाँ पर x की जगह पर 1, मतलब जो भी मानेंगे वो रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो देखिए 6 के 6 माइनस 2 कम 2, तो 6 में से 2 के कितना बचेगा, तो 4 बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब फिर क्या मानते हैं हम, फिर x बराबर 2 ले लेना है। ठीक है, तो x बराबर 2 लेने पर क्या हो रहा है, तो इसलिए y बराबर क्या होगा, तो 6 माइनस 2x, कितना ही है ना, तो 6 के 6 माइनस 2 के 2। अब यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माने हैं तो 2 रखेंगे।
6 के 6 माइनस 2 दूना 4। चलिए अब फिर उसी तरह मानेंगे x बराबर 3। देखिए 2 पर ही बन जाएगा आपका ग्राफ, लेकिन आप जितना लेना होगा उतना ले लीजिए, मतलब 1 2 3 4 जितना मानना है उतना मानिए। हम 3 लेकर के बना रहे हैं, तो देखिए x बराबर 3, ठीक है। तो इसलिए y का मान तब क्या होगा, जब x बराबर 3 तो y का मान, तो y बराबर 6 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2 गुने 3, 6 के 6 माइनस 2 3 6, 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो इसके लिए समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 के लिए यहाँ सारणी बना देंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे हम x और y मान। तो चलिए x का मान कितना है, तो 1, x का मान 1 लिए हैं, तो y का मान क्या है, तो y का मान 4 है। x के मान 2 लिए हैं, तो y के मान यहाँ पर देखिए सॉल्व नहीं किए हैं, यहाँ 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। तो जब x का मान 2 लिए हैं तो y के मान भी 2 होगा, 2 आया है। चलिए x का मान 3 लिए हैं यहाँ पर, तो कितना है y के मान, तो x के मान 3 और y के मान 0 है, ठीक है। तो ये तो समीकरण 1 के लिए सारणी बना, ठीक है। अगर सारणी आप बना लेते हैं तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब पहले के लिए सारणी बन गया, अब क्या करेंगे दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम मिटा रहे हैं, अब देखिए समीकरण 2 के लिए, तो यहां पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से तो हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सब में कॉमन है 2, सब में क्या है कॉमन है 2, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, तो कॉमन ले रहे हैं 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 x, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा केवल y, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, मतलब फिर गुणा कराएंगे 2 दूना 4, फिर 2 में y में गुणा कराएंगे तो 2y हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ पर गुना में है, इधर जाएगा तो कैंसिल कर देगा, 0 मतलब 0 बच जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0/2 होगा, तो क्या हो जाएगा उसका मान 0, तो डायरेक्ट 0 लिखते रहें, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको बारी बारी से भेजेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले बारी बारी से इसको भेजेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, अभी माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो प्लस में 2, फिर अब देखिए हो जाएगा माइनस वाई के माइनस वाई, 2 के 2, अभी प्लस में क्या चीज में जाएगा, तो माइनस में 2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, या माइनस माइनस कॉमन, माइनस प्लस कॉमन हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन हो जाएगा, ताकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोनों ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस वाई के वाई, यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, तो माइनस 2, तो -2 कॉमन लेंगे, या 2 रहने देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर केवल माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या? तो यहाँ पर इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस के सामने माइनस हो जाएगा और माइनस वाले के सामने प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला आप पहले लिख देंगे 2x, इसके सामने माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस वाला बाद में लिखेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा? तो 2x माइनस 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और इसके लिए हम मानते हैं x बराबर क्या, तो देखिए x बराबर 1 लेने पर लिख देंगे, लेने पर या मानने पर। हिंदी में किस तरह लिखिए, चाहे मान लीजिए माना कि एक x बराबर 1, तो x बराबर 1 लेने पर देखिए y का मान क्या होता है, तो y का मान है 2x माइनस 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 के 2x के मान क्या लिए हैं, तो 1, तो हो जाएगा -2, 2 कम 2 -2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। फिर ले रहे हैं x बराबर क्या लेने पर, तो 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, तो हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 2 है। तो देखिए x बराबर 2 लिए हैं, तो 2 गुने x के मान क्या रखेंगे, 2 माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 जाएगा तब 2 बचेगा। ठीक है, एक हम ले रहे हैं लेने पर, और एक ले रहे हैं हम x बराबर 0 ही ले रहे हैं, x बराबर 0। देखते हैं वो 0 बराबर क्या, इसका मान क्या था, तो y बराबर 2x माइनस 2। तो देखिए 2 गुने x के मान क्या लिए हैं, 0, तो हो जाएगा 2 में 0 में गुना कराएंगे तो 0 माइनस 2 के 2, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 लेने पर -2 आया। चलिए 3 उसमें भी बनाए थे, 3 इसमें भी बना लिए, तो अब लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए सारणी क्या हो जाएगा, x y। तो देखिए x बराबर क्या लिए हैं पहले के लिए, तो x बराबर माइनस मतलब 1 लिए हैं, x बराबर 1 लिए हैं, तो y बराबर क्या आया है, 0। जब x बराबर 1 लिए हैं तो y का मान 0 आया है। फिर x बराबर अब 2 लेंगे, x बराबर 2, तो y के मान भी क्या आया है, तो 2 आया है। ठीक है, फिर x बराबर 0 लिए हैं तो y का मान क्या आया है, -2। चलिए अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, दोनों सारणी प्राप्त हो गया, तो अब इसी से हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसी पर बना रहे हैं। देखिए बोर्ड पर, ऊपर और बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, और इसे हम x मानते हैं, इसे x डैश। ठीक है, इसे y, इसे y डैश। ठीक है, तो देखिए इधर जो होता है धनात्मक, इधर धनात्मक, और इधर ऋणात्मक, और इधर ऋणात्मक, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 ले लेना है। 1 2 3 4 5 6। देखिए जो ये लाइन खींचे हैं ना, यह ग्राफ पेपर में मोटा वाला जो लाइन होता है ना, उसी पर 1 2 3 इस तरह लाइनिंग कीजिएगा, मतलब लिखिएगा जो उसमें मोटा वाला लाइन होता है ग्राफ में, उसी पर देखिए। इसमें फिर ऊपर लिखेंगे 1
2 3 4 5, ठीक है, इतना ही रन दे रहे हैं क्योंकि इसमें 3 से अधिक है ये नहीं है, तो 5 तक लिए हैं। 3 से अधिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही पर हो जाएगा। अब हो जाएगा इधर, अब ऋणात्मक में होता है तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। फिर इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इस पर ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ हो जाएगा, x में क्या है तो 1 है और y में 4, तो x 1 और y के 4, तो x में क्या देखेंगे, x में 1 1 यहाँ पर है, और y में क्या है, y में प्लस वाला में है 4, तो देखिए इधर से और नीचे से यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब देखेंगे x में 2 है, y में 2, तो x में 2 इधर और y में 2 इधर, तो यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर बिंदु, चलिए बना दीजिए, हो गया। फिर अब 3x में है और y में 0, तो 3x में, तो x में देखिए 3 यहाँ पर है और y के मान 0, तो इसी के सामने हो जाएगा, इसी पर x अक्ष पर ही, तो इसी पर पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। x का मान 3 है तो और y का मान 0, तो 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। चलिए ये होगा समीकरण 1 के लिए ग्राफ। आप आगे जहां तक बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ हुआ। अब देखते हैं समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 में x का मान 1 है, x के मान 1 और y के मान 0, तो x में 1 यहाँ पर होगा, y के मान 0 यहाँ पर, तो इसी के सामने न होगा, तो इसी पर हो जाएगा। चलिए यह जो बनाइएगा ना 1 2 3, यहाँ पर एक पॉइंट है, मोटा वाला लाइन पर लिखिएगा, उसमें जो ग्राफ में दिया रहता है उस पर। चलिए अब हो जाएगा, ये हो गया। फिर x का मान 2 लिए हैं, यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 2 आया है, तो मतलब इसी बिंदु पर होगा, इधर से 2x y का मान और इधर x के, तो हो जाएगा इसी बिंदु पर होगा। चलिए हो गया दूसरा। अब फिर x के मान 0 लिए हैं हम, y के मान क्या आ गया है -2, तो x के मान 0 है, x के मान 0 y के मान 2 -2, तो इसी पर होगा। y वाला में है -2, तो -2 पर यहाँ पर हो जाएगा, गोला कर दीजिए और इसे मिला दीजिए। आगे जहाँ तक बढ़ाना होगा बढ़ा लीजिएगा। चलिए तो इस बिंदु पर मतलब दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जो ग्राफ बनाए हैं यह किसका ग्राफ है, समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 का कितना है, तो समीकरण है 1, लिख सकते हैं 2x, इस पर लिख दीजिएगा, इस पर अंट नहीं रहा है, इस पर लिखिए दे रहे हैं 2x इस तरह लिख दे रहे हैं 2x + y - 6
6 बराबर 0, यह समीकरण 1 के लिए है। फिर इस पर लिख दे रहे हैं 3x + 5y - 15 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हो गया। तो देखिए अब ये तो दोनों के लिए ग्राफ हुआ, इस पर लिख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग इसको। तो प्रतिच्छेद देखिए कहाँ किया है, ठीक है, प्रतिच्छेद किस पर किया है, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो देखिए x में कितना है, x में 2 है और y में भी 2 है, तो आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यही हो जाएगा दोनों। तो ग्राफीय विधि से आप लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसी तरह प्रश्न है, देखिए इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, इस प्रश्न को, दूसरा नंबर प्रश्न को, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर है इसका। ठीक है, इस 2 नंबर प्रश्न का कितना आंसर है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो कमेंट में कुछ अच्छा लिख करके जाइएगा। चलिए, और यह जो प्रश्न है बढ़िया समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रश्न को पढ़ सके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए।